इस राज से वाकिफ है नबुल्ला नफकी, वहदत अफकार की बेवहदत किरदार है खाम। कौम क्या चीज है, कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या समझे ये बेचारे। 2 रकत के इमाम, ये उलमा की बात नहीं जो नमाजें पढ़ाते हैं, ये बात उनकी है जो स्टेज पर खड़े हो गए फलस्तीन का झंडा लहराते हैं। भाई फलस्तीन का झंडा स्टेज पे खड़े होकर लहराना और बात है। फलस्तीन का झंडा वो लहराए जिन्होंने दीन की खातिर कुर्बानियां पेश कर रही है। इतना गाजी मुमताज कादरी ने फटे चढ़ाना है, गाजी मुमताज कादरी को नामूस इंसान की मोहब्बत को फटे चढ़ा के नामूस इंसान के ऊपर हमला करके फिर फलस्तीन का झंडा लहराना ये और बात है। ये कौम के साथ धोखा है, फरार है। और तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोग फलस्तीन के लोगों के साथ आज भी खड़े हैं। हमने तो पहले कहा था कि हम 15 लाख बंदा तहरीक लबैक पाकिस्तान का फलस्तीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, किबला यज़र के तहफ़्फ़ुज़ के लिए देने को आज भी तैयार है। और इस वक्त भी हम अपने कंटेनर करो, अगर हमें इजाज़त मिले तो अपने कंटेनर करो। इस वक्त भी हम फलस्तीन की तरफ फेरने के लिए तैयार हैं। हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की तंजीमें किधर है, आपको एनजीओ किधर है? इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यहाँ तो मुल्क पाकिस्तान में किसी कुत्ते को, अक़लियत के किसी कुत्ते को पत्थर मार दे तो पूरी मिशनरी हरकत में आ जाती है। 2 दीवारें चर्च की जल जाए तो चीफ जस्टिस भी वहाँ, वज़ीर आज़म भी वहाँ, वज़ीर आला भी वहाँ। आपको फलस्तीन पूरा चल रहा है, फलस्तीन पूरा चल रहा है। और किधर वो लोग जो सिर्फ तहरीक लबैक पर गोलियां बरसाना जानते हैं, तहरीक लबैक पर शरण करना जानते हैं। 22 फलस्तीनियों के हमारे ऊपर हाथ के उम्मत मुस्लिमा के वो अफराद, नबी असलम की उम्मत के वो अफराद और हुजूर के गुलाम इस वक्त तो फलस्तीन चल रहा है। और वहाँ मलबे के ढेर के नीचे बच्चों की चीखों की आवाजें आ रही हैं, औरतें बेवा हो रही हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं। और सबसे बढ़ के ये हैरान कोई बात है और जुल्म की ये अपील है कि जख्मियों को अस्पतालों से उठाकर उन्हें मार दिया जाए, उन्हें गोलियां मार दी जाए। बॉर्डर बंद हो, मिस्र का बॉर्डर बंद हो तो एम्बुलेंस से जख्मियों को उतार कर उनको शहादतों की जाम पे लाना, ये जुल्म की अपील है। आपको वो जुल्म क्यों नजर नहीं आता जो फलस्तीन में हो रहा है? और इकबाल कहते किससे कहूँ ये जहर है मेरे लिए, मैं हयात कोहना है बदले कायनात और ताज़ा है मेरे वारदात। क्या नहीं और गदरी कार कहे हयात में बैठे हैं कब से मुंतज़र अहले हरम के सोमनाथ। और काफिलाए हिजाज में 57 इस्लामी ममालिक और फलस्तीनी आज भी किसी मसीहा के इंतजार में है। काफिलाए हिजाज में, इकबाल कहते हैं काफिलाए हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, करते हैं ताबकार भी कैसे बदलाव फराब। यहाँ तो सिर्फ इस बात पर जोर दिया जाता है, अगर मैं ये बात करनी नहीं चाहता था फिर भी कम अज कम इशारा कर यहाँ इस बात पर जोर है कि आप यहाँ तौर पे किसी को इतनी इज्जत दे रहे हैं, आप उसे हक़ कह रहे हैं। भाई आप बताए ना, आप चीफ जस्टिस हैं, आप चीफ जस्टिस हैं, आपको क्या करें? आप उस बंदा का फांसी कह सकते हैं? अगर वो बंदा चीफ जस्टिस होगा तो उसे हम चीफ जस्टिस ही कहेंगे। और जिस बंदे के नाम के साथ हाफिज का लफ्ज़ लगाया गया है, याद रखो उम्मत के उरूज की दास्तान, उम्मत मुसलमान के उरूज की दास्तान, ये मेरे जज्बात की सिर्फ बात नहीं, ये अकायद पे मबनी है, ये अकायद पे मबनी है। उम्मत के उरूज की दास्तान जिस बंदे से शुरू हुई है उसका नाम अल्लामा हाफिज खानू साहब है।
भाइयों, इकबाल के हाफिज थे और थे वो इकबाल के हाफिज थे। उन्हें इकबाल का हाफिज करने की जरूरत है। 30 पारे कुरान उनके सीने के अंदर था और वो कहते थे कि आप जब कहें जितना कहें मैं एक रकअत में पूरा कुरान पढ़ सकता हूँ। जिसके सीने में 30 पारे कुरान मौजूद है उसे हाफिज कुरान ही कहना है और क्या करें। दोस्तों तहरीक पाकिस्तान अपनी मोहब्बतों के साथ फलस्तीनियों के साथ खड़ी है। हुकूमत पाकिस्तान से हमने पहले भी कहा था, अब भी अगर आप इजाजत दें, आपकी फौज न भी दे तो हम इस वक्त भी फलस्तीनियों की हिमायत में जाने के लिए उनके साथ खड़े होके उनकी हिमायत में लड़ने के लिए और उनके साथ मरने के लिए आप भी तैयार हैं। मुल्क पाकिस्तान में जिस पे नेमतों की फरावानी है, मुल्क पाकिस्तान जिसके पास शाहीन भी है, गौरी भी है, तालीम भी है, दरार टैंक भी है, अदब भी है, मुल्क पाकिस्तान जिसके पास एटम बम भी है। लेकिन अफसोस की बात है कि वो एटम बम, ये शाहीन, ये तालीम ना फलस्तीन के काम आ सकते हैं, ना नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम आ सकते हैं, ना खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम आ सकते हैं। इसलिए कि मुल्क पाकिस्तान में निज़ाम अंग्रेज का है। अगर आज भी मुस्तफा करीम का निज़ाम होता तो फिर हम बताते कि फलस्तीनियों का साथ किस तरह किया जाता है। अल्लाह ताला अपने गैर के खजानों से फलस्तीनियों की हिफाजत फरमाए और हमें उम्मत मुसलमान के दर्द के साथ खड़ा रहने की तौफीक अता फरमाए। मुल्क पाकिस्तान और आलमी इस्लाम की किस्मत और तकदीर को बदलने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत तहरीक लबैक पाकिस्तान को कामयाबी और कामरानी से फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।